गुरुग्राम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में मोटे पैकेज लेने वाले, बड़े अच्छे पैसे लेने वाले युवा हजारों किलोमीटर दूर से कमाने के लिए परिवार को छोड़कर सुख की तलाश में यहाँ आते हैं। परंतु वो युवा जब लास्ट में यहाँ पर जाते हैं, बहुत ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, अंत में अकेला महसूस करते हैं। क्या है उस अकेलेपन की वजह? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे युवा साथी हैं, नील जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नील जी नमस्कार। नमस्कार। नील जी, गुड़गांव में हम लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत ही यूथ हजारों किलोमीटर से, विदेशों से भी यहाँ पर यूथ रह रहा है, परंतु वो अकेला हो रहा है। आज हम इसी पे एक बात करेंगे। जो माँ बाप से दूर निकल के आए हैं, बहनों से दूर भाई आया है, भाइयों से दूर बहनें आई हैं, पर आज क्यों अकेला महसूस कर रहा है? किस तरीके से देखते हैं? आप भी एक युवा हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो अकेलेपन का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है सोशल मीडिया। जी। सोशल मीडिया में आज हमें ये दिखाया जाता है कि हम कितने खुश हैं, हम कितना घूम रहे हैं, हम कितना फिर रहे हैं, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में दिखाई जाती हैं। जबकि उसके परे आप अगर रियलिटी देखें तो वो कितने परेशान हैं वो आपको नहीं पता। ना ये युवाओं को कभी ये बताते कि मैं परेशान हूँ या मैं कुछ हूँ। सोशल मीडिया पे उनकी लाइफ कुछ और रहती है, असलियत में लाइफ कुछ और रहती है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आप अभी एक रील ऑन करिए अपने फ़ोन में, आप स्टार्ट कर देंगे और उसकी लाइफ में आप खो जाएंगे कि यार ये आदमी कितना खुश है, ये आदमी कितनी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा पैकेज भी ले रहे होंगे तो आपको ये लगेगा काश मेरी लाइफ ऐसी होती या मैं इसकी तरह होता। सबसे मेन रीज़न युवाओं में डिस्ट्रैक्ट होने का यही है कि वो अपनी चीज़ों पे फोकस ना करके सोशल मीडिया पे फोकस कर रहा है। अगर आज का युवा अपने भविष्य पे फोकस कर रहा होता तो आज उसको ये डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथी का मैं आपको एक बात बताता हूँ, 22 साल की एज है उसकी, उसको अभी से लीवर सिरोसिस हो चुका है, उसके दिमाग में क्लॉटिंग हो चुकी है, वो एडमिट है अभी आईसीयू में लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में। उसका मेन रीज़न क्या है कि उसने वो दुनिया देखी थी जो उसको दिखाई गई, लेकिन उसने अपनी दुनिया को उस दुनिया से जोड़ लिया जो आज के लिए उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। जी। कैसे आप देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, सोशल स्टेटस की कमी नहीं है, बड़ी अच्छी कंपनीज में वो करते हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, अकेलापन तो चलो है, क्या और जो हमारे जो कल्चर है यहाँ का या हमारी जो सोसाइटी है, क्या वो इस बात की उन्हें वो भी जिम्मेदार है? आसपास के जो हमारे वेस्टर्न कल्चर भी बात करें या हम बात करें हमारी हैबिट्स हैं सोशल लाइफ मेंटेनेंस की, वहाँ पर किस तरीके से युवा दोस्तों को आप देखते हैं? वहाँ पर क्या कहेंगे आप? पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जितना है उसमें खुश रहो, तो वो चीज़ आज लोग भूल चुके हैं। वो लोग ये चाहते हैं मेरे पास ये है और चीज़ें आनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर मेरे पास मर्सिडीज़ है तो मेरे पास रेंज रोवर आनी चाहिए, रेंज रोवर है तो मेरे पास डिफेंडर आनी चाहिए। ये लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही कहीं पढ़ा था, ये किसी साइकेट्रिस्ट का इंटरव्यू था वो, उसमें उसने बताया था कि एक गुरुग्राम का ही एक लड़का उसके पास आया था जिसका 45 लाख का पैकेज है। 45 लाख बहुत अच्छा अमाउंट है जी। साल भर का उसका पैकेज है। उसके पास एक BMW कार भी है, लेकिन वो डिप्रेस्ड है। वो डिप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि उसका कहना ये है कि मैं गुड़गांव में रहने के बाद 45 लाख कमाने के बाद भी अपना खुद का घर नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं गरीब हूँ। अब आप ये बताओ कि जब 45 लाख का पैकेज वाला इंसान गरीब हो सकता है तो फिर आम आदमी का तो कोई सवाल ही नहीं है। युवाओं की यही महत्वाकांक्षाएं उनको उसके कैरियर से दूर कर रही है। जी। गांव से आता है युवा, युवती आती है, बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में छवि बड़ी अच्छी होती है, चरित्र बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर नशे में लग जाता है, चरित्र खराब कर लेता है, किस तरीके से को लिविंग में रहता है। 90% ऐसे केसेस हैं जो घर पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो किसी को लिविंग में रह रहे हैं। हमारे जो कानून है उसमें प्रावधान कुछ और है, तो ग्राउंड रियलिटी क्या वो भी एक वजह है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको बताऊं, को लिविंग में रहने वाले लड़के लड़कियों में से 95% लड़के लड़कियां अपने घर में नहीं बताते कि मैं किसी के साथ रह रहा हूं, जब तक बात सर के ऊपर ना हो जाए। या फिर आप आजकल देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है।
लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, को लिविंग में रहने वाले। और सबसे बड़ी बात जो शादीशुदा है वो भी इस चीज बिल्कुल का बिल्कुल छुपाते हैं कि वो छुपाते हैं। जी मैं बताता हूँ इसकी महत्वाकांक्षा क्या है सर, कि आप जैसे, अब मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, आप चाहेंगे कि यार मेरे पास ऑलरेडी है, मेरी वाइफ मेरी घर पे है, लेकिन काश बाहर कोई हो जो मेरी चीज़ें समझे। जी कहीं ना कहीं ये जो समझ की चीज़ें या समझाने ना समझाने की चीज़ें, ये इस चीज़ को बढ़ावा देती है। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। जी ये चलन विदेशों का है। वहाँ पर तो तलाक देते थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते थे, तब होता था। पर ये भारत में भी ये सबसे ज़्यादा अब होने लगा है। हर कोई, आप, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे कुछ हैं दोस्त ऐसे जो मैरिज के साथ साथ एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं अपनी, जी है ना। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ये जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आ रहा है, ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा दर्द है। एक जी तरीके से मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन, क्योंकि एक जगह तो उसकी फैमिली है, उसको मेंटेन करना है, दूसरा वो जो उसने खुद बनाई है तो उसको मेंटेन करना। अब इंसान दो जगह से जब एक ही चीज़ें मेंटेन करता है तो वो बुरी तरह परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसको लास्ट ऑप्शन आत्महत्या दिखती है, जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है। जो युवा आज के समय में तनाव में है, क्या ये जॉइंट फैमिली में जब आता है बड़ा खुश रहता है क्योंकि उसके मित्र दोस्त होते हैं, भाई बंधु होते हैं, आपस में उसको सुख दुख की बात शेयर करता है, परंतु जब वो अकेला रहता है तो यहाँ पर इस तरीके की बात नहीं कर पाता। उसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं, और क्या यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज नहीं है, सब सोल एक सिंगल फैमिली रहती हैं, किस बिल्कुल तरीके से वो चाह के भी अपना दुख दर्द शेयर नहीं कर पाते, फिर ये भी कोई वजह? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी वजह तो यही है क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हम दो हमारे दो, दैट्स इट। उनको जी ना उनके माँ बाप से मतलब होता है, ना उनको सर, भाइयों से हम दो मतलब होता हमारे है, दो के बजाय हम एक भी हो गए हैं, तो भी मतलब एक ही राइट। बच्चा, उसके जब बच्चे के बच्चे नहीं होंगे बिल्कुल, या एक होगा तो वो किसको चाचा कहेंगे, किसको किसको ताऊ मामा कहेंगे। कहेंगे? जी आज आप देखो ना, बुआ फूफा वाला कल्चर खत्म होता जा रहा जी है। जी जी आपके चाचा भतीजे वाला कल्चर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक लड़का एक लड़की हो रहे हैं मोस्टली घर में। अब उसका कौन चाचा होगा? कोई जी नहीं। वो अपने दोस्तों को ही चाचा कहलवा देता है। पहले जी तो ये होता था कि हमारे, आज हम, मैं हूँ, मेरे खुद 4 चाचा हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे फलाना चाचा यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। आजकल के बच्चे तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ये ट्रेंड ही नहीं देखा। जी हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली बनने की बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तरीके से सबको स्वतंत्रता चाहिए, जी सबको आज़ादी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के से कोई ये ना बोले कि मैं 11 के बाद आ रहा हूँ, मुझसे कोई पूछे ना। लड़की भी ये चाहती है मेरे को जो करना है मैं करूँ, मेरी सास ससुर मुझसे इस बारे में ना पूछें। ये फैमिलीज़ का जो कल्चर है वो इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। इन केस अगर आप किसी जॉइंट फैमिली वाले को देखोगे, मैं आपको बताऊँ 90% आपको खुश मिलेगा, जी क्योंकि वो जो चीज़ें सीख रहा है, उसके बच्चे जो चीज़ें सीख रहे हैं, वो अपने माँ बाप, उनके माँ बाप या दादा दादी बोल सकते हो आप, उनसे सीख रहा है। तो वो जो बच्चा होगा वो अलग डेवलप्ड आपको दिखेगा, और जो न्यूक्लियर बच्चा होगा वो अलग डेवलप्ड आपको दिखेगा। न्यूक्लियर बच्चा हमेशा अकेले में रहना पसंद करेगा, जी और जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करेंगे। जी इसका मैं छोटे छोटे सा उदाहरण भी बात करता हूँ। बिल्कुल। मेरी जैसी अभी मेरी उम्र 50 के करीब होने को है, तो अब मैं आपसे ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने एक वीक में हम किसी ना किसी रिश्तेदारी में भी आ जा ले लेते थे, या कोई हमारे पास सगा संबंधी आ जाता था, बिल्कुल हम बिल्कुल शेयर कर लेते थे, आपस में सुख दुख बांट लेते थे, परिवारों में फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। बिल्कुल आज के समय अगर मैं आज के युवा से बात करूं, लास्ट कोई फंक्शन अटेंड किया तो शायद उसे याद है नहीं है, और अगर याद भी होगा तो उसे सिर्फ डिनर का पता है कि मैं गया और उसको एक फॉर द टाइम बिंग के लिए गया और बिल्कुल उस सिचुएशन पे करके आ गया। उसने वो खुशी नहीं हासिल की बिल्कुल जिस खुशी के लिए वो फंक्शन होता था। राइट। बेसिकली अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो गई है और वो काम नहीं हो गए हैं। बिल्कुल तो मैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, युवा लोग खास तौर पर, इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। क्या हम युवाओं को बदलने की, हम जैसे जो भी व्यक्ति हैं, इस युवा को कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की जरूरत है, और हमें भी एक ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा बिल्कुल नील जी, के ताकि वो जो युवा पथभ्रष्ट हुआ है लास्ट में जाके वो फंदे पे ना लटके या डिप्रेशन में ना आए, वो दवाई वहीं पर जहां से उसने जीवन खुशहाली के लिए शुरू किया था वो बदहाल करके ना जाए, वहां पर हमें संभलने की बिल्कुल। जरूरत है। अंत मैं में कुछ इसी बात पे आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आजकल आपने देखा होगा युवाओं को सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, यार मैंने तो कल ये वाली ड्रिंक ट्राई करी, तूने करी क्या? मैंने आज ये वाली ड्रिंक ट्राई करी। गुड़गांव में खास तौर पे गुड़गांव में ऐसा है, खास तौर पे मैं आपको शाम को एग्जांपल देता हूँ। गुड़गांव में
इतने बड़े बड़े दारू के शोरूम्स हैं कि वो खुद ही अट्रैक्ट करते हैं युवाओं को कि आओ और हमें टेक ओवर करो, हमें लो। और यहाँ पर इतना क्रेज़ है दारू का, मैं मतलब अगर आप शाम को किसी भी मार्केट में चले जाएं, उसकी पार्किंग में आप देखो कहीं ना कहीं कोई दारू पीता हुआ आपको मिल ही जाएगा, और उसमें 80% युवा होंगे, जी क्योंकि वो अपने घर से बाहर रह रहे हैं। पहली चीज़ जैसे आपने अभी बात करी। दूसरा, उनके यारों दोस्तों ने बोला यार आज तो अपने छुट्टी वाला दिन है, चलो आज अपन पार्टी करते हैं। जी तो आजकल जो पार्टी का मेन मतलब मकसद रह गया है, मतलब रह गया है, वो सिर्फ ड्रिंक करना या नशे की तरफ बढ़ना रह गया है। तो मेरी यही अपील है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने भविष्य को सिक्योर रखना चाहते हो, तो इन सब से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा सबको। तो एक बार नए कंटेंट के साथ दोबारा बिल्कुल। मिलेंगे हम आपको। आज का जो कंटेंट है, आप इस बारे में क्या कहते हो, आप इस बारे में क्या कहेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार फिर नील जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें श्योर और नील जी। नए अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ। जय ओके, हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।